नमस्कार, मैं पर्णिका तिवारी। एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। एप्स्टीन फाइल्स से सामने आ रहे राज अब दुनिया भर में सुर्खियां बन रहे हैं। इनमें कई दिग्गज हस्तियों के नाम सामने आए हैं, जिससे हर कोई हैरान है। क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या बिल गेट्स, हर किसी की काली करतूतों का पर्दाफाश हुआ है। वहीं छोटी उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता था। इसी बीच इन दिनों दिल्ली में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के अचानक गायब होने की खबरों ने हड़कंप मचा दिया है। आंकड़े डराने वाले थे, सवाल गंभीर थे, लेकिन क्या वाकई राजधानी में गुमशुदगी का सैलाब आ गया है, या फिर सोशल मीडिया ने आंकड़ों को डर में बदल दिया? जनवरी 2026 के पहले 27 दिनों में ही 807 लोगों के लापता होने के आंकड़े वायरल कर दिए गए। इनमें 137 बच्चों के गायब होने की बात कही गई। इसी को लेकर आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उन्होंने दिल्ली में गायब हो रहे लोगों को एप्स्टीन आइलैंड जैसे हालात से जोड़कर देखा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या दिल्ली में भी एप्स्टीन आइलैंड जैसे हालात बन रहे हैं? इस बात का जवाब हम आपको बाद में देंगे। फिलहाल सौरभ भारद्वाज ने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से पूरे विश्व में एक बात को लेकर चिंता है कि अमेरिका के एक बहुत नामी आदमी से जुड़े हुए एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं और बताया जाता है कि एक आइलैंड उस आदमी ने खरीदी थी। उसने अपना एक खुद का टापू खरीदा हुआ था, जहां पे अमेरिका और अन्य जगहों से टीनेज लड़कियां, नाबालिग लड़कियों को, कम उम्र की लड़कियों को उस आइलैंड पर रखा जाता था और बड़े बड़े नामी गिरामी लोग उन कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार करते थे, उनका यौन शोषण करते थे और आपकी कल्पना भी नहीं आप कर सकते कि क्या क्या उन छोटी उम्र की बच्चियों के साथ होता था। इसके बाद सौरभ भारद्वाज बताते हैं कि इस साल के पहले 15 दिनों के अंदर 800 से ज्यादा लोग गायब हुए हैं, जिसमें से 509 लड़कियां शामिल हैं। जब हम दिल्ली की इस खबर को देखते हैं कि पहले 15 दिनों के अंदर, इस साल के पहले 15 दिनों के अंदर 800 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं दिल्ली में, कोई बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में साल के पहले 15 दिन में 800 से ज्यादा लोगों का गायब होना और उसमें ज्यादातर लड़कियां होना, करीब 509 उसके अंदर लड़कियां हैं। और पुलिस ने तमाम अपनी जो है तैयारियों के बाद भी 800 में से 572 लोगों का पता लगाने में नाकाम हुए। सौरभ भारद्वाज आगे कहते हैं कि जब दिल्ली के चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि इन्हें गायब हुए 572 लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। देश की राजधानी में से 572 लोग गायब हो रहे हैं, पुलिस भी उनका पता नहीं लगा पा रही। और वो ऐसे जमाने में दिल्ली के अंदर कोई एक गली ऐसी नहीं होगी, कोई एक मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां पे सीसीटीवी कैमरा ना लगे हो। दिल्ली की कोई मेन रोड ऐसी नहीं होगी जिसके ऊपर सीसीटीवी हाई स्पीड कैमरा ना लगा हुआ हो। जब दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, हर मेन रोड पे, हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, ये मैं कैसे विश्वास करूं कि 572 लोगों का इनको पता ही नहीं चल रहा कि वो गायब कैसे हो गए, कहां चले गए? क्या संभव है? या पुलिस एक बड़े षड्यंत्र के अंदर मौन सहमति बनाकर बैठी हुई है?
अब उस सवाल पर वापस चलते हैं, क्या दिल्ली में भी एप्स्टीन आइलैंड जैसे हालात बन रहे हैं? दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है एक फिल्म से। यशराज फिल्म्स ने अपनी आने वाली फिल्म मर्दानी 3 का पोस्टर रिलीज किया था। इस पोस्टर में एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के पीछे कई छोटी बच्चियां नजर आ रही थीं और हर तरफ मिसिंग शब्द दिखाई दे रहा था। 2 दिन बाद 12 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर आया और 30 जनवरी को फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई। इस फिल्म की कहानी ही गुमशुदा पर आधारित है। इस फिल्म के पोस्टर पर लिखा था, रेस्क्यू बिगेन्स ऑन द 30th जनवरी। संयोग देखिए कि फिल्म के रिलीज होते ही 1 फरवरी से सोशल मीडिया पर दिल्ली के गुमशुदा बच्चों की खबरों की बाढ़ आ गई। पहले एक्स पर पोस्ट आए, फिर फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर आंकड़े तैरने लगे। सोशल मीडिया पर माहौल गरमाया तो न्यूज चैनल और अखबार भी मुद्दे पर उतर आए। राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। उधर फिल्म देखकर लौटे लोग भी अनजाने में इन पोस्ट को आगे बढ़ाने लगे। धीरे धीरे दिल्ली की सबसे डरावनी खबर बन चुकी थी। हालांकि इसके बाद ये दावा भी सामने आया कि ये सब एक पेड सोशल मीडिया कैंपेन हो सकता है जिससे फिल्म को फायदा मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक जनवरी 2026 में 31 तारीख तक राजधानी में कुल 1777 गुमशुदगी के केस दर्ज हुए। ये आंकड़ा पिछले 2 सालों के औसत से कम है। साल 2025 में पूरे साल में 24,508 लोग गायब हुए थे, जबकि 2024 में ये संख्या 24,893 थी। इस तरह हर महीने औसतन 2000 से ज्यादा केस दर्ज होते रहे हैं। इस हिसाब से जनवरी 2026 में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं दिखती, बल्कि यहाँ गौर करने वाली बात ये रही कि पिछले साल के मुकाबले गुमशुदगी के मामलों में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।